नमस्कार। होली के विशेष कार्यक्रम में जन अभियान न्यूज चैनल में मैं पायल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज होली के पावन अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद है पंडित जी विशाल जी शर्मा जी, और आज हम जानेंगे कि होली के पीछे जो होली का धार्मिक और ज्योतिष महत्व क्या है, और होली के दिन हमें किन बातों का, किन चीज़ों के तरफ सावधानी बरतनी चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त है और किन राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, और ये सभी बातों का हम आज पूरी तरह से जानकर लेंगे। तो आइए बात करते हैं। पंडित जी, जन अभियान न्यूज़ में मैं पायल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम होली विशेष कार्यक्रम में हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को पहले तो अपना परिचय दीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। मेरा नाम विशाल शर्मा, पंडित विशाल शर्मा। मैं गांधी रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ ज्योतिष की, और वहाँ मंदिर में हमारा सेवा भी होती है। जो सेवा तकरीबन 250 साल से है। प्राचीन शनि मंदिर होने के कारण काफ़ी 500-600 गांव से लोग हमसे जुड़े हुए हैं उस मंदिर से। मंदिर की काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है, और जिनकी छोटी मोटी समस्या होती है वो लोग वहाँ ज्योतिष के लिए या ज्योतिष माध्यम से, जन्म कुंडली के हिसाब से, वास्तु से रिलेटेड चीज़ों के लिए हमसे संपर्क करती है, और उनका समाधान भी उस मंदिर पे होता है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं होली दहन और ग्रहण के संदर्भ में। साथ में हम धूलि वंदन की भी बात करेंगे। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि होली पे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। होली का सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत भक्त प्रहलाद से होती है। भक्त प्रहलाद के समय से हम लोग, जहाँ सभी लोग जानते हैं कि वहाँ से ही होली की शुरुआत हुई है, ऐसा सभी को लगता है, सभी लोग मानते भी हैं। होली एक ऋतु के हिसाब से भी देखा जाता है, और धार्मिक इसमें इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि ये भक्ति का एक बहुत बड़ा सिंबल हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि भक्त प्रहलाद की जो भक्ति थी, जिस कारण से इतनी बड़ी अग्नि के अंदर भी जिसको वरदान था होली का, वो जल के राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को छोटी सी खरोच भी नहीं आई। ये भक्ति है, धार्मिक है और धर्म है, जो हमको सिखाती है कि अगर हम लोग भगवान के एक निष्ठ रहते हैं या भगवान के सानिध्य में रहते हैं, हमारी भक्ति पूरी भगवान के प्रति शुद्ध है, तो हमें कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आ सकती है। कोई ऐसी कोई घटना नहीं है जो हमें झंझोड़ कर रख दे। इसलिए हर समय कहा जाता है कि हम भक्ति में लीन रहे। भक्ति हम किसी की भी कर सकते हैं, हम हमारी माता की कर सकते हैं, पिता की कर सकते हैं, धार्मिक गुरु की कर सकते हैं, भगवान की कर सकते हैं, हमारे जो आराध्य हैं उनकी भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति आपकी निस्वार्थ और प्रेमी से होनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगी कि जो होलिका और भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो क्या है। हम लोग जैसे हमने पहले देखा है कि एक वराह अवतार हुआ था। वराह अवतार शायद आपको सभी को पता होगा कि विष्णु जी ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार का अवतार लिया था, जिसमें शरीर जो था वो इंसान का था और मुख जो था वो वराह का था, मतलब सुअर का। तो हिरण्यकश्यप जो है उनके भाई ने पृथ्वी को छुपा दिया था समंदर में। अब हम लोग अगर देखा जाए तो ये अंतरिक्ष है, वो बहुत बड़ा है अंतरिक्ष में आज भी, अगर साइंस ने भी कुछ समय पहले भी एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ के निकाली है जो हमारी गैलेक्सी जैसी है पूरी, तो वैसे ही एक समुद्र के अंदर पृथ्वी को छुपा दिया था, जिसको बचाने के लिए विष्णु भगवान ने अवतार लिया था वराह का। तो उस समय जब हिरण्यकश्यप के भाई का जब वध हुआ, तो उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने खुद ने एक दृढ़ निश्चय किया कि मुझे, चाहे वो भगवान या कोई भी हो, मेरे भाई का मृत्यु का मुझे बदला लेना है। इसलिए उन्होंने उस समय भगवान ब्रह्मा जी की उन्होंने तपस्या की है। काफ़ी समय तक के कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि मुझे कोई जीव, अजीव, सजीव, कोई व्यक्ति मुझे मार ना सके, ना दिन में ना रात में, ना घर में ना घर के बाहर, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, ना कोई भगवान ना कोई प्रेत, मुझे कोई ना मार सके। ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था। तो ये वरदान प्राप्त होने के बाद में वो खुद को भगवान मान चुके थे।
इसलिए वो हर समय जितने भी पृथ्वी पे या उनके राज्य से संबंधित जितनी भी जगह थी वहाँ पर वो किसी भी भगवान की पूजा नहीं होने देते थे। जितने भी भगवान थे सभी को उन्होंने बंधक बना लिया था और विष्णु के कठोर विरोधी शत्रु बन करके वो उस समय उन्होंने राज्य किया। उन्हें एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया था भक्त प्रहलाद। लेकिन जिस समय वो तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है उन्हें अगवा कर लिया था। तो नारद जी ने इंद्र जी से कहा था कि आप ऐसा ना करो, ये एक दैविक विचार बना हुआ है, दैविक एक रचना बनी हुई है जिस कारण से इसके गर्भ में पलने वाला बच्चा जो है ये हमारे सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए फिर इंद्रदेव ने वो नारद जी के सुकृत उनको कर दिया था। लेकिन जब तक हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या करके पूर्ण नहीं आते तब तक अब इनको कहीं ना कहीं तो रखना था। तो नारद जी ने उन्हें अपने आश्रम में रखा और उस समय उन्होंने उनको भक्ति सिखाई कि भक्ति किस प्रकार से होती है। तो उनके माता के प्रहलाद जी जो थे उनके माता के कोख में थे, पल रहे थे। तो कोख में जो जिस समय जो सारी चीज़ें सीखी जाती है वो आजीवन उनके काम में होती है। ये हम लोग आज भी देखते हैं, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कहीं ना कहीं। तो वो जब जन्म हुआ तो उस समय तो एक हिरण्यकश्यप जो थे वो राजा बन चुके थे। जब हुए तो इनको गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया भक्त प्रहलाद को। भक्त प्रहलाद जब शिक्षा करने गए तो बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई गई। लेकिन क्या सिखाई गई कि उनके ही पिता भगवान है और कोई नहीं है। लेकिन भक्त प्रहलाद छुप छुप के ही अपने विष्णु की आराधना करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका मंत्र का जाप करते। तो ये जो मंत्र था ये मंत्र उनके लिए संजीवनी का काम करा। हर जगह हर समय जब जब परेशानी आई तब तब विष्णु ने उनकी परेशानी दूर की है, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन भक्ति है, भक्ति के स्वरूप विष्णु हर जगह उपस्थित है, आपके हर काम में आपको सफल बनाते हैं, चाहे वो आपको दिखे या न दिखे। लेकिन यही भक्ति हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने कभी भक्त प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया तो भक्त प्रहलाद बच गए, कभी समुद्र में फेंक दिया तो उसमें बच गए, क्योंकि समुद्र में जब फेंका था तब गरुड़ भगवान ने उन्हें बचाया था। उसके बाद सांपों के बीच छोड़ दिया, फिर गरुड़ भगवान आए उन्हें बचाने के लिए। इन्हें इससे वो परेशान होकर के हिरण्यकश्यप ने उनकी जो बहन थी होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी किसी भी अग्नि में ना कभी जल नहीं पाएगी, ऐसा उन्हें वरदान था। तो उन्होंने क्या किया कि मैं इसकी भक्ति से बहुत परेशान हो गया, ये संतान हो या ना हो मेरे लिए एक समान ही है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बहन को बुलाया और होलिका लकड़ियों की एक चिता बनाई, चिता पर अपनी बहन को और अपने पुत्र को उसमें बिठा दिया। भक्त प्रहलाद ने पहले ही आगाह किया था होलिका को कि आप कृपया कर मुझसे दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं क्षति पहुंच सकती है। अपने पिता को भी बोला था कि आपको इससे बहुत ज़्यादा दुख पहुंच सकता है। तो उन्होंने नहीं सुना, अहंकार में थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भक्त प्रहलाद के साथ में होलिका को भी उस चिता पे बिठा दिया। अब उसको अंगार लगा लिए, आग लगाई है। तो आग लगाने के बाद में कुछ समय तो होलिका को कुछ हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे चलकर वो होलिका को जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी, वो उठ नहीं सकी। वो इतनी तेज आग होने के कारण वो तो वहीं भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई। ये उस समय होलिका का हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद में फिर जब राज्यसभा में जब हिरण्यकश्यप बैठे थे, सारे मंत्री सारे गण सब लोग वहाँ उपस्थित थे, तो उस समय भक्त प्रहलाद को बोला गया कि अगर तेरा भगवान हर कण में हर क्षण में है तो वो मुझे दिखना चाहिए, वो मेरा कठोर शत्रु है, मैं उसको युद्ध के लिए पुकारता हूँ, आएगा। तो भक्त प्रहलाद बोले कि आप उनसे माफ़ी मांग लो, भगवान है वो, आप उनसे नहीं जीत पाओगे। लेकिन वो हिरण्यकश्यप को घमंड था कि मुझे वरदान मिला है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, तो वो नहीं माना। तो ठीक है, तो भक्त प्रहलाद ने उस समय कथा संबंधित बताया गया कि यहाँ हर क्षण में इस कुर्सी में आप जहाँ सिंहासन में बैठे हो उस सिंहासन में, पानी में, लोटे में, इस महल के जितने भी खंबे हैं उसमें हर जगह विष्णु है। तो हिरण्यकश्यप का एक संयम टूटा,
वो उठे, उन्होंने अपनी गदा ली, गदा से उन्होंने अपने जितने पिलर थे वो बोलना शुरू किए और वो विष्णु का मजाक बनाने लगे कि ये देख, ये तोड़ दिया मैंने, नहीं है इसमें, ये तोड़ दिया इसको मैंने, नहीं है इसमें। तो जब 7वें नंबर का जब उन्होंने पिलर तोड़ा तो उसमें से विष्णु भगवान ने नरसिम्हा अवतार लेकर के प्रकट हुए और वो नरसिम्हा अवतार शेर का मुख और इंसान का धड़ था। अब ये युद्ध चल रहा था, इस दौरान हिरण्यकश्यप को पता नहीं था कि ये इससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है क्या। तो वो समय जो था दोपहर का और शाम होने के पहले का, तो उस समय कुछ समय युद्ध चला। भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया था नरसिम्हा जी का, तो उस अवतार में उन्होंने उसको अधमरा करके, जब घर के बाहर भी नहीं और घर के अंदर भी नहीं, इसलिए उनको दहलीज पर अपनी गोद में बिठा करके अपने नाखूनों से उनका वध किया था। नाखून तो ना तो जीव है ना निर्जीव है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इसलिए इस नाखून से उनका पेट चीर कर उनका अमृत जो था उसको खत्म किया। उस समय उनका वध हुआ। हम जानना चाहेंगे कि इस साल 2026 में होली का शुभ मुहूर्त क्या है। इस वर्ष देखो भ्रमण बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत भ्रम फैलाया गया है हर जगह पे। भारत में कुछ हिस्सों में जो ग्रहण है वो नहीं दिखेगा और कुछ हिस्सों में दिखेगा भी। मध्य भारत या उत्तर भारत का ऐसा कुछ सम्मेलन आया है, क्योंकि जो ग्रहण है वो कुछ समय के लिए ही भारत में आंशिक दिखेगा, 3-4 मिनट के आसपास का कुछ समय रहेगा जो हमारे यहाँ रहेगा चंद्र उदय के बाद। लेकिन क्या हो रहा है कि हम अगर अब देखते हैं कि राजकोट गुजरात में अगर देखते हैं, राजकोट है, पावड़गढ़ है, जामनगर है, इस जगह पर चंद्र अस्त ये 6:48 की पहले हो जा रहा है, तो वहाँ ग्रहण लग ही नहीं रहा है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन क्या होता है, ये राज्य घटना है। हम अगर पैर में अगर तकलीफ हो रही है और हाथ में नहीं हो रही है, लेकिन हम गोली अगर खाएंगे तो पेट में ही जाएंगे, है ना। तो वैसे ही ग्रहण लग रहा है तो पूरे भारत में लग रहा है ना, तो वो राज्य में हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं। और राज्य घटना हमारी एक ही है, तो पालन सभी को करना है। तो इसके साथ में बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ग्रहण के समय। देखिए नॉर्मली जो सभी हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, ऐसे लोगों को तो सुबह से ही जो वेद लगेंगे 6:25 से जो वेद लगेंगे, वहाँ से लेकर के तो ग्रहण शुद्ध होए तक, मतलब 6:47 तक के ये पालन करना ही है। लेकिन इसमें बुजुर्ग, बच्चे, बीमार, गर्भवती स्त्री, ये जो 4 लोगों को अगर छोड़ दे तो इनको सभी को पालन करना है। लेकिन ये जो बुजुर्ग है, बच्चे है, गर्भावस्था महिला है या रोगी है, इनको दोपहर 3 बजे जो ग्रहण काल विधि शुरू होंगी, मतलब 3:20 से शुरू होगा, इस पर वहाँ से शुरू होगा, तो वहाँ से इनको अन्न त्याग करना है, पानी त्याग करना है, मलमूत्र नहीं करना है, सोना नहीं है। साथ में किसी भी नोकीली चीज़, चक्कू, कैंची, सुई, इसका उपयोग नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को किस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए? उनको बैठना है, सोना नहीं है, पैर की ऐसी कड़ी नहीं मारना है। आप पलत्ती मार के बैठ सकते हो, आपके जो भी आराध्य है या इष्ट है उनका आप नाम स्मरण कर सकते हो। भक्ति यानी हम खास करके क्या पूजा पाठ नहीं होती है इसमें, हम लोग सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं। और जो यंग हष्ट पुष्ट लोग हैं वो उस समय स्नान कर सकते हैं, हम उसको ग्रहण मोक्ष का स्नान बोलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके ऊपर ईड़ा पीड़ा जो सारी चीज़ें होती है, करनी वरनी जो होती है वो उसमें निकल जाती है, ऐसा मान्यता है। और होली के दिन धार्मिक कार्य तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन होली के दिन लोग क्या करते हैं कि तांत्रिक विधि करते हैं बहुत सी जगह पे, किसी का अच्छा करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए। तो मैं तो इस चीज़ के एकदम खिलाफ ही हूँ कि तांत्रिक विधि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो वहाँ तक हम लोग सात्विक पूजा के अनुसार, हम जिस समय होली के दहन करते हैं, उस होली दहन के समय हम इलायची है, लौंग है, कपूर है, इसके साथ में हमारा सेंधा नमक है, इसका हम लोग अगर वो अग्नि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे क्या है कि हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं साइंटिफिक रीज़न तौर पर। इन जो सारी चीज़ें जो आती है उसमें गेहूँ जाता है, कपूर जाता है, कपूर से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो भारत में हर जगह, हर मोहल्ले में, हर गली में एक होली जलती है। तो इतनी जगह अगर कपूर अगर यूज़ हो रहा है तो उससे ऑक्सीजन लेवल जो है हमारे भारत का काफ़ी लेवल में बढ़ता है।
और होली के जो धुआं निकलता है इससे अभी जो अपन देख रहे हैं छोटे छोटे मच्छर उपजाऊ होते हैं, क्योंकि फसल कटी है, नाली में पानी नहीं होता है, नदी में पानी का कम होने के कारण ये जो मच्छर डांस वगैरह जो उगते हैं ना, तो इसके धुएं से वो खत्म होते हैं। और जैसे होली का शुभ मुहूर्त क्या है, किस टाइम पे होली का दहन करना चाहिए और क्या सामग्री पूजा की इसमें विशेष होंगी? देखिए, अभी सबसे मेन तो यह है कि होली, अब जैसा धर्म सिंधु में बताया गया है कि भद्रा वाली होली नहीं करनी चाहिए। जिस समय भद्रा है उस समय होली का दहन नहीं करना चाहिए, लेकिन समय अभी हमारे पास में ऐसा है कि 3 तारीख को शाम में 6:47 के पहले ही पूर्णिमा खत्म हो जा रही है, प्रदोष काल है ही नहीं, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा फिर अब 2 तारीख को प्रदोष भी है, पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा लग रही है 5:55 पे, तो हम जो मुहूर्त रहेगा वो हमारा मुहूर्त रहेगा, समझ के चलो आप 2 तारीख को शाम में 6:27 से लेके तो शाम को 7:25 तक के, ये हमारा शुभ मुहूर्त है होली दहन करने का। इस समय में अगर हम लोग होली दहन करते हैं तो भद्रा को शुरू होने के लिए 1.5 घंटा खत्म हो चुका है, मतलब एक पहर हम लोग जो हमारा जो माना जाता है वो हम लोग खत्म हो गया। ये समझ के हम लोग फिर मध्यकाल भद्रा के पूछ में भी होली कर सकते हैं, मतलब रात्रि में हम 12:15 के बाद 2:30 के पहले हम लोग होली कर सकते हैं, होली दहन कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें करना है, तो होली के 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे यहाँ ढाल तलवार वगैरह ये छापी जाती है। ये अधिकतर तो हिंदी साइड लोग ज़्यादा करते हैं, महाराष्ट्रियन या दूसरे अदर जो चीज़ें हैं वो लोग मानते नहीं मानते इसका मुझे कुछ ना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग भी करते हैं। घर में हम लोग गोबरी, छोटे छोटे कंडे बनाते हैं, गोबरी बनाते हैं, ढाल तलवार टाइप बनाते हैं, उनका पूजन होता है। उनका पूजन तो अभी 1 दिन पहले हो चुका है, जैसा आज कल होली करना है तो आज उसका पूजन हो गया है। अब कल हम लोग हमारे घर में पहले तो इन सब की पूजा कर लेंगे, ढाल तलवार जो सूर्य चंद्रमा जो सारे तारे सितारे जो बनाए हैं उनकी सबकी एक बड़े से परात में लेकर के उनको हल्दी कुकू चावल इससे पूजन करने के बाद सेवई और चावल और घी शक्कर इसका भोग लगाना है। ये लगाने के बाद जब होली प्रज्वलित होती है तो उसमें गर्म होली में इसका स्वाहा करना चाहिए। अब हम लोग इसको इसलिए डालते हैं क्योंकि हम होली के साथ में एक एरंडे का पत्ता लगाते हैं, एरंडे झाड़ा होता है ना, उसका एक पत्ता लगाते हैं। हम उसको भक्त प्रहलाद समझते हैं क्योंकि वो पत्ता जलता नहीं है कभी होली में, है ना। एरंडे का पत्ता कभी भी होली में या अंगार में जलता नहीं है, तो उसको हम लोग उसमें लगाते हैं। तो इसके साथ में ये सारी चीज़ें डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि ये सूर्य चंद्रमा चांद सितारे जो है ये उस भक्त प्रहलाद की रक्षा करें, इसलिए हम लोग उसको उसमें समर्पित करते हैं, उसकी ऊर्जा उन्हें देते हैं। तो ये हमारा प्रथा है, हम लोग उसको डालना चाहिए। तो ये तो हो गया। इसके साथ में आपको इसमें खास करके 5 कौड़ी पीली वाली और पीली सरसों घर में सभी के सर से उंगार लेना है 7 बार। और जब होली का दहन हो उस समय वो होली के एक इर्द गिर्द एक राउंड बना लेना है। अब बाद में फिर अगर शादी हो चुकी है तो जोड़े से 3 चक्कर लगाना है होली के, शादी नहीं हुई है तो 7 चक्कर लगाना है अकेले ने, है ना। और एक नारियल जो है वो होली में अर्पित करना है, साबित फोड़ करने। अच्छा। हाँ। और जैसे होली पे कहा जाता है कि किन राशि वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, राशि पर क्या प्रभाव है? होली का तो इतना असर राशियों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रहण है तो हाँ। उसका असर जरूर पड़ेगा। और हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसा इजराइल और ईरान अमेरिका का युद्ध लेटेस्ट अभी हमारे लिए नज़र में आया है। 2026 ये बताई गई कि मार्च 25 तक के अग्नि तांडव का योग बताया है। बहुत अभी देखा भी होगा, सुना भी होगा आप लोगों ने। ये जो 25 मार्च तक का समय है ये अग्नि तांडव का ही समय है, इसलिए जितना हो सके उतना अग्नि से दूर रहे, है ना। और रही राशियों का फल तो ये भी मेष, कन्या, तुला, इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ये राशि भी अच्छी है, ग्रहण भी इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। उल्टा हो सकता है कि इसमें इनको धन लाभ हो, पैसा बहुत आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पैसा ये लोग रुकाते नहीं है, ये खर्चा करते हैं। तो इनको यही चीज़ ध्यान रखना है कि इसको इन्वेस्ट करें हर जगह पे, छोटी छोटी चीज़ों में। चांदी कभी इसने सोचा नहीं था इतना भाव महंगा होगा चांदी का, लेकिन चांदी बढ़ गई और आने वाले समय में चांदी सोने से ज़्यादा महंगी होंगी।
ग्रहण के पहले का ये जो सूतक काल है ये क्या है और इसके पीछे का क्या कारण है? सूतक हम लोग सूतक दो चीज़ों में पाला जाता है। एक तो बच्चा पैदा होता है उस समय का, और एक व्यक्ति मरता है उस समय का। हम दो समय में सूतक पालते हैं। वैसा ही जब चंद्र को ग्रहण लग रहा है या सूर्य को ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है अगर देखा जाए तो, या सौर मंडल की एक प्रक्रिया है जो 2 साल 3 साल 1 साल में होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। राहु केतु ये कोई ग्रह नहीं है। राहु केतु ये जो है ये अंश दी है, छाया है। छाया ग्रह मानने के कारण इनको हम ग्रह मानते हैं। तो क्या होता है कि जब तक ये एक लाइन में एक सिद्धांत पे नहीं आएंगे तब तक ग्रहण होगा ही नहीं। लेकिन सूर्य परिक्रमा कर रहा है, चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी घूम ही रही है, तो ये कभी ना कभी तो होना ही है। तो इसमें क्या है कि जब सूर्य को पीड़ा हो रही है या चंद्रमा को पीड़ा हो रही है तो हम लोग उसको ये मानते हैं कि वो सूतक है हमारे लिए। हमको वो चीज उसको पीड़ा हो रही है, हमको उसको देखना नहीं है ना। तो उसके दुख में हम लोग सम्मिलित होते हैं, इसलिए हम लोग उसको सूतक का पालन करते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर चला गया है या कोई व्यक्ति अगर आया है तो हम लोग उस समय का पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं, कोई धार्मिक कार्य नहीं करते हैं, अनुष्ठान नहीं करते हैं, इसलिए वो सूतक पाला गया है ना। अभी सूतक लगेगा कब? सूतक लगेगा ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले। ग्रहण स्पर्श कब हो रहा है? 3:20 पे, तो उससे 9 घंटा पहले, मतलब 6:25 से हम लोग को सूतक पालन करना। मतलब मंदिर के पट बंद हो जाएंगे, पूजा पाठ बंद हो जाएगी। जो तंदुरुस्त लोग हैं वो लोग अन्न त्याग वगैरह जो है वो सारी चीज़ें ये 12 घंटे के लिए करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो गर्भवती है या बीमार बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, इनको 3 बजे के बाद से ही इसका नियम का पालन करना है। जैसे होली पे कुछ लोगों को ऐसी बीमारी से कोई त्रस्त है या कोई बाधाएं है, तो कोई उपाय वगैरह कुछ कर सकते हैं क्या? जो पीले सरसों मैंने आपको बताई है वो सबसे बड़ा उपाय है इसका। तो पीले सरसों घर में जितने भी आपके मेंबर है सबको बिठा लेना है, उनके सर पे 7 बार उसको घुमा लेना है। 7 बार घुमा करके, और वो जो सरसों है जो घर का प्रमुख व्यक्ति है उसने उस होली के इर्द गिर्द एक राउंड बना लेना है उसका। जैसे जैसी होली चलेंगी वैसे वैसे पीड़ा या जो कुछ भी आपके ऊपर होगा वो धीरे धीरे खत्म होगा। और इस बार ऐसा कहा जाता है कि 3 को होली खेलनी है, रंग वाली 4 को, इसमें क्या कहना है इस पे? 3 या 4, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 3 या 4। देखिए ये फागुन का उत्सव है। फागुन हम बहुत अच्छा बोलते हैं इसको फागुन, जबकि ये फाल्गुन मास है। फाल्गुन मास बहुत उत्साह वाला मास होता है, जिसमें महाशिवरात्रि भी मिलती है, जिसमें हमें होली भी मिल रही है, जिसमें हम लोग अच्छी मिठाई पदार्थ वगैरह भी खाते हैं, घर में बनाते भी हैं। और ये आप ये चीज़ देखना, ये महीना जो होता है ना फागुन का महीना, ये बहुत खुशी वाला महीना होता है सभी के लिए। सभी के घर में खुशी होती ही है, कैसा भी कुछ भी हो, कितना भी बड़ा संकट आए लेकिन वो रहेंगे खुशी, क्योंकि इसमें साक्षात श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। और फागुन का नाम लिया और बनारस का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता, या हमारा वृंदावन का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता, राधा रानी का नाम ना है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उत्सव उनका ही है। रंग रसिया वही है, रंग का रचना जो है वो उनसे ही है। तो ये आपको होली खेलना है, तो होली खेलना है, इसमें रंग उड़ाना है, पानी डालना है, खुद नहाना है, दूसरों को नहलाना है। ये एक एंजॉय का तरीका है, इसको एंजॉय करना है। तो ये आप 3 को करो या 4 को करो, दोनों सेम ही है। ऐसा कहा जाता है कि 3 को ग्रहण है, ऐसा कुछ है तो होली नहीं खेलनी। ग्रहण में तो स्नान का महत्व दिया ही है ना। आप होली में कर क्या रहे हो? स्नान ही कर रहे हो। आप 3 को करो या 4 को करो, एक ही बात है। आप 3 तारीख को भी अगर आप 3 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक की आप होली खेल रहे हो, पानी डाल रहे हो ना आंख पे, स्नान का महत्व दिया है ना। आप नदी में करो, तालाब में करो, या घर के टाके में करो, या घर में स्नान करो, तो वो महत्व स्नान का ही है ना। तो स्नान होना महत्वपूर्ण है। तो आप दिन भर सुबह 6 से लेके तो 3 बजे तक के आप होली खेल लो, 3 बजे के बाद स्नान करना चालू करो 3 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 4 तारीख की बात, अरे ये हमारे यहाँ बरसाना में हम लोग देख रहे हैं, तो पिछले 7 दिन से होली चालू है, तो उसको क्यों नहीं नियम लगे हैं? अरे खेल है वो, एंजॉय उसको तो करना ही है अपने को, हम उसको करेंगे। हमारे लिए वो हमारा भगवान का दिया हुआ एक उत्सव है, जिसको हम लोग सारे दुख भुला करके, एक होली एक मात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें हम लोग बोलते हैं बुरा ना मानो होली है। दिवाली के दिन बोलते हैं क्या? तो यही चीज़ है। ये जो 3 तारीख का विषय है,
आपको 3 तारीख को भी होली खेलना है, 4 को भी खेलना है, रंग पंचमी आएंगी उस दिन भी खेलना है। आप हमारे दर्शकों से और कुछ कहना चाहेंगे पंडित जी इस होली के अवसर पे? और कुछ इस होली के अवसर पर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वाद विवाद से हर कोई बचे, क्योंकि ये जो समय है खास करके 25 मार्च तक का ये समय वाद विवाद में बहुत ज़्यादा संबंध खराब भी होंगे, छूटेंगे भी, अपने रूठेंगे, दूसरे मनेंगे। लेकिन उससे अच्छा एक ही चीज़ है कि अपने शब्दों को कहीं ना कहीं विराम दे करके रखो। धन्यवाद पंडित जी। तो आपने देखा कि कैसे आज हमने पूरा होली का विशेष कार्यक्रम में जाना, मुहूर्त और किन बातों का हमें सावधानी बरतनी चाहिए और विशेष किन राशियों पे इसका प्रभाव होने वाला है और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बूढ़े इन पर ध्यान दें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी पंडित जी, आपने हमें इतनी अच्छी जो बातें हैं वो सब बताई, जानकारी दी। तो दर्शकों, ज्योतिष विद्या सिर्फ हमें भय नहीं देती है, ये हमें सही रास्ता, सही मार्ग और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये बताती है। और मैं आशा करती हूँ कि आज के जो होली के विशेष कार्यक्रम में पंडित जी ने हमें जानकारी दी, ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाए और सकारात्मक सोच लाए। फिर एक बार जन अभियान न्यूज के तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखिए। अब मैं विदा लेती हूँ। देखते रहिए, बने रहिए जन अभियान न्यूज अकोला।